दोस्तों, रात के 11 बज चुके हैं। टेबल पर काम के ढेर लगे हैं, डेडलाइंस पास है, पर तुम अब भी मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हो। मन कहता है बस 5 मिनट और फिर शुरू करता हूं, पर वो 5 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, वो मीठा जहर जो तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे मारता जाता है। सोचो कितनी बार तुमने खुद से वादा किया होगा, कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन हर बार कल फिर से आज बन गया और तुम वही के वही रह गए। यही चक्र चलता रहता है गिल्ट, स्ट्रेस और रिग्रेट का, और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम में विल पावर नहीं है, शायद तुम लेजी हो। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे दिमाग की एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई काम अनकंफर्टेबल लगता है, दिमाग हमें बचाने की कोशिश करता है, डिस्ट्रैक्शंस में शरण दिलाता है। लेकिन हर बार जब तुम उस डिस्ट्रैक्शन को चुनते हो, तुम अपने गोल से एक कदम और दूर चले जाते हो। यही सच्चाई बताती है किताब स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ये किताब तुम्हें सिखाती है कि कैसे तुम उस अंदरूनी रेजिस्टेंस को पहचानो, उसे तोड़ो और एक्शन लेना शुरू करो। क्योंकि सच ये है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, एक्शन से सब होता है। किताब का हर पन्ना तुम्हें एक ब्रूटल ट्रुथ दिखाता है कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी चॉइस से बनता है या प्रोक्रेस्टिनेशन से बिगड़ता है। अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो कोई और ले लेगा और फिर तुम वही खड़े रह जाओगे, सोचते हुए काश मैंने उस दिन शुरू किया होता। तो आज इस वीडियो में हम इस किताब से जानेंगे वो रहस्य जो तुम्हें मैं कल करूंगा वाले इंसान से मैं आज करता हूं वाले इंसान में बदल देगा। क्योंकि चेंज की शुरुआत तभी होती है जब तुम अपने एक्सक्यूजेस से ज्यादा अपने सपनों पर भरोसा करते हो। चलो अब शुरू करते हैं। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, वो किताब जो तुम्हारे अंदर के आलस को खत्म कर एक्शन की आग जला देगी। अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। कभी महसूस किया है जब कोई काम बहुत जरूरी होता है, दिमाग अचानक बाकी हर चीज में इंटरेस्ट लेने लगता है। कमरे की सफाई करनी है, मेल्स चेक करनी है या बस यूट्यूब पर एक और वीडियो देख लेना है, और उस वक्त अंदर से एक आवाज आती है, अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा। लेकिन वो बाद में कभी आता ही नहीं। यही है प्रोक्रास्टिनेशन, वो अदृश्य जाल जिसमें हर एम्बिशियस इंसान किसी ना किसी वक्त फंसता है। असल में प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, ये एक इमोशनल स्ट्रगल है। तुम्हारा दिमाग आलसी नहीं बल्कि चालाक है। वो जानता है कि जब कोई काम मुश्किल लगता है, जब उसमें बोर्डम, फियर या कंफ्यूजन हो, तो वो तुम्हें उस दर्द से बचाने की कोशिश करेगा। दिमाग का एक ही गोल है, कंफर्ट जोन में रहो। वो तुरंत एक छोटा सा बहाना ढूंढ लेता है ताकि तुम एक्शन से बच सको, और धीरे धीरे ये बचना एक हैबिट बन जाता है। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब है, पर तुम शुरुआत ही नहीं कर पा रहे। दिमाग कहता है मैं अभी तैयार नहीं हूं, थोड़ा और प्लान कर लूं, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। लेकिन सच तो यह है, तुम डर रहे हो फेल होने से, क्रिटिसिज्म से, या शायद उस अनकंफर्टेबल शुरुआत से। हम एक्शन नहीं लेते क्योंकि हम उस अनइजी फीलिंग से भागते हैं और फिर गिल्ट में डूब जाते हैं। खुद को कोसते हैं कि हम इतने लेजी क्यों हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है, तुम लेजी नहीं हो, तुम बस अपने इमोशन से डरते हो। क्योंकि हर बार जब कोई काम बड़ा लगता है, तुम्हारे दिमाग में रेजिस्टेंस पैदा होता है। वो रेजिस्टेंस तुम्हें कहता है रुक जाओ, अभी मत करो, बाद में देखेंगे, और तुम उस झूठे कंफर्ट को सच मान लेते हो। अब सोचो, अगर हर बार जब वो रेजिस्टेंस उठे तुम उसे समझ लो, उसे ऑब्जर्व करो, तो कैसा हो? जब तुम ये महसूस करो कि हां मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं शुरू करूंगा। यही है अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज। ये जानना कि प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ तुम्हारे इमोशंस में छिपी है, ना कि तुम्हारे डिसिप्लिन में। कभी किसी बच्चे को देखो, जब वो पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, उसे डर लगता है गिरने का, दर्द का। लेकिन अगर वो उस डर से रुक जाए तो कभी चलाना नहीं सीख पाएगा।
वही प्रिंसिपल तुम्हारी लाइफ में भी है। जब तुम किसी डिस्कंफर्ट से भागते हो, तुम ग्रोथ से भी भागते हो। और जब तुम उस डिस्कंफर्ट को फेस करते हो, तभी तुम इवॉल्व होते हो। दिमाग की ये ट्रिक बड़ी सेल होती है। वो तुम्हें कहता है थोड़ा और रिसर्च कर लो, एक कप कॉफी पीकर आते हैं, अभी थोड़ी थकान है। ये एक्सक्यूजेस तुम्हें टेम्परेरीली अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं। हर बार जब तुम टालते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज देते हो कि मैं अपने वर्ड्स पर भरोसा नहीं करता, और धीरे धीरे वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता हूं, सवाल यह है कि मैं किस इमोशन से भाग रहा हूं। डर से, कंफ्यूजन से, या बोर्डम से? जब तुम ये पहचान लेते हो कि तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ इमोशनल अवॉइडेंस है, तो तुम्हारे पास उसे तोड़ने की ताकत आ जाती है, क्योंकि फिर तुम उस इमोशन को ऑब्जर्व कर सकते हो, बिना भागे, बिना रेजिस्ट किए। मान लो तुम्हें कोई टास्क शुरू करना है और दिमाग कहता है मुझे मन नहीं है। उस वक्त बस रुक जाओ और खुद से पूछो, मुझे अभी किस चीज से डर लग रहा है? शायद ये काम बहुत बड़ा लग रहा है, या शायद तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम बस 2 मिनट के लिए शुरुआत कर दो, सिर्फ 2 मिनट, तो वो इमोशनल वॉल धीरे धीरे टूटने लगती है। ये मैजिक नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। जब तुम एक्शन लेते हो, तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। वो छोटा सा केमिकल तुम्हें सिग्नल देता है, देखो तुमने शुरुआत कर दी। और यही छोटे छोटे सिग्नल्स तुम्हें मोमेंटम देते हैं। यही है असली सीक्रेट। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम टाल रहे हो, तो खुद को लेजी मत समझो। बस ये समझो कि तुम्हारा दिमाग कंफर्ट की तलाश में है, और उस कंफर्ट को तोड़ने का एक ही तरीका है, अनकंफर्टेबल चीज को कॉन्शियसली चूज करना। वो फर्स्ट स्टेप लो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। क्योंकि हर बार जब तुम उस डर को फेस करते हो, तुम अपने दिमाग को रिवायर करते हो। तुम उसे सिखाते हो कि डिस्कंफर्ट कोई खतरा नहीं है। और जब यह समझ दिमाग में बैठ जाती है, तब प्रोक्रास्टिनेशन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तब तुम सिर्फ काम नहीं करते, तुम खुद पर जीत हासिल करते हो। याद रखो, प्रोक्रास्टिनेशन को हराने का पहला कदम ये नहीं कि तुम ज्यादा मोटिवेटेड बनो, बल्कि यह है कि तुम अपने इमोशंस को समझो। क्योंकि जब तुम अपने डर को पहचानते हो, तभी तुम उसे पार कर सकते हो। और उस पल में तुम कंट्रोल वापस ले लेते हो, अपने टाइम पर, अपनी लाइफ पर। द मिनट रूल। कभी ध्यान दिया है, जब हम किसी बड़े काम की शुरुआत करने बैठते हैं, तो वो इतना भारी लगता है कि हम बस बैठे रह जाते हैं। लैपटॉप खुला होता है, फाइल सामने पड़ी होती है, पर दिमाग कहता है अभी नहीं, बस 5 मिनट बाद शुरू करूंगा। और फिर वो 5 मिनट पूरे दिन में बदल जाते हैं। हकीकत यह है कि हमें काम से नहीं शुरुआत करने से डर लगता है। वो फर्स्ट स्टेप वही सबसे कठिन होता है। अब कल्पना करो, अगर उस शुरुआत को इतना आसान बना दिया जाए कि दिमाग के पास टालने का कोई बहाना ही ना बचे, तो यही मैजिक है 2 मिनट रूल का। इसका मतलब है किसी भी काम को इतना छोटा बना दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। बस 2 मिनट। देखो, जब तुम खुद से कहते हो कि मुझे एक पूरा चैप्टर लिखना है, तो तुम्हारा दिमाग पैनिक कर जाता है। वो इमेजिन करता है घंटों की मेहनत, तनाव, परफेक्शन का दबाव। लेकिन अगर तुम कहो मुझे बस 2 मिनट लिखना है, तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है। उसे लगता है अरे ये तो आसान है, और बस तुम शुरू कर देते हो। और जब तुम शुरू करते हो, तुम्हारा दिमाग मोमेंटम पकड़ लेता है। फिर 2 मिनट 5 बन जाते हैं, 5:20 बन जाते हैं, और देखते ही देखते काम पूरा हो जाता है। ये रूल छोटा है, लेकिन इसका असर गहरा है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा दुश्मन एक्शन है। एक्शन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो तुम्हारे अंदर के डर को तोड़ देता है। जब तुम किसी काम की शुरुआत करते हो, तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है। और वो छोटा सा गुड फीलिंग तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। सोचो, जिम जाना मुश्किल लगता है ना? दिमाग एक्सक्यूजेस देता है, थोड़ी थकान है,
कल से पक्का जाऊंगा, या आज मौसम ही ठीक नहीं। लेकिन अगर तुम खुद से कहो मैं बस 2 मिनट के लिए जाऊंगा, तो रेजिस्टेंस गायब हो जाता है। और फनी बात यह है, जब तुम वहां पहुंचते हो 2 मिनट कभी 2 मिनट नहीं रहते। तुम नेचुरली वर्कआउट शुरू कर देते हो, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा हमेशा पहला कदम होता है। 2 मिनट रूल हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं बनता, वो बनता है मोमेंटम से, और मोमेंटम शुरू होता है छोटे आसान एक्शन से। कोई राइटर पूरी किताब लिखने की प्लानिंग से नहीं, बल्कि एक सेंटेंस लिखने से शुरू करता है। कोई रनर मैराथन नहीं, बस अपने शूज पहनने से शुरू करता है। ये छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। अब तुम सोचो, हर बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटो। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो कहो मैं बस फाइल खोलूंगा। अगर प्रेजेंटेशन बनानी है तो कहो मैं बस फर्स्ट स्लाइड तैयार करूंगा। अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो कहो मैं बस 2 पेज पढ़ूंगा। इतना छोटा गोल रखो कि उसे टालना शर्म की बात लगे, क्योंकि जब तुम किसी काम की शुरुआत करते हो, तुम्हारा दिमाग कंफर्ट जोन से बाहर आने की आदत डालता है, और यही हैबिट धीरे धीरे तुम्हें अनस्टेबल बना देती है। याद रखो, सक्सेस कभी जॉइंट लीप से नहीं आती, वो आती है छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से, और हर स्टेप बस 2 मिनट का कमिटमेंट मांगता है। एक बात, और ये रूल सिर्फ काम शुरू करने के लिए नहीं है, ये हैबिट्स बनाने के लिए भी पावरफुल है। मान लो तुम डेली मेडिटेशन करना चाहते हो, पर कंसिस्टेंसी नहीं बनती, तो शुरू करो सिर्फ 2 मिनट से। 2 मिनट बैठो, सांस लो, खुद से कनेक्ट करो। ये 2 मिनट इवेंचुअली तुम्हारे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा बन जाएंगे। ये रूल तुम्हें सिखाता है कि बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे एक्शन से होती है, और वो छोटे एक्शंस ही तुम्हारे दिमाग को रिप्रोग्राम करते हैं। हर बार जब तुम 2 मिनट का काम पूरा करते हो, तुम अपने अंदर एक मैसेज भेजते हो, मैं कर सकता हूं। और यही विश्वास एक दिन तुम्हें उस इंसान में बदल देता है जो कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता। तो अगली बार जब दिमाग कहे अभी मन नहीं है, तो उसे जवाब दो, बस 2 मिनट, क्योंकि जब तुम शुरू करते हो तुम जीत जाते हो, और जब तुम रुकते हो तुम खुद से हार जाते हो। जिंदगी बदलने की शुरुआत हमेशा बस 2 मिनट से होती है। फोकस ऑन प्रोसेस नॉट परफेक्शन। कभी सोचा है कितनी बार हमने किसी काम की शुरुआत सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि हमें डर था कि वो परफेक्ट नहीं बनेगा? कितनी बार हमने पेन हाथ में लिया, आइडिया दिमाग में था पर लिखा नहीं, सिर्फ इसलिए कि वह दूसरों जितना अच्छा नहीं होगा। यही डर हमें रोकता है। यही है परफेक्शन ट्रैप, एक ऐसा जाल जो बाहर से सफलता जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से डर का दूसरा नाम है। हम सबके अंदर वो छोटी सी आवाज होती है जो कहती है अभी परफेक्ट टाइम नहीं आया है, अभी थोड़ा और सीख लूं फिर शुरू करूंगा, अभी आइडिया पूरा क्लियर नहीं है। और धीरे धीरे ये बातें बहाने बन जाती है। असल में हम काम को नहीं, उस जजमेंट को अवॉइड कर रहे होते हैं जो उसके बाद आएगा। हमें डर होता है कि कहीं कोई बोले ये तो अच्छा नहीं बना, और इसी डर से हम शुरू ही नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है, परफेक्शन एक इल्यूजन है। कोई भी शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। हर ग्रेट राइटर ने अपने पहले ड्राफ्ट को बुरा कहा है। हर सक्सेसफुल बिजनेस ने अपनी जर्नी एक अधूरे प्लान से शुरू की है। फर्क बस इतना है, उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने प्रोसेस पर भरोसा किया था, परफेक्शन पर नहीं। जब तुम परफेक्शन के पीछे भागते हो तो तुम प्रोग्रेस को भूल जाते हो, क्योंकि परफेक्शन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हर बार जब तुम कुछ बनाते हो, तुम्हारा दिमाग कहता है थोड़ा और सुधार लेते हैं, और फिर तुम उसी लूप में फंस जाते हो। दिन हफ्तों में बदलते हैं और काम वही का वही रह जाता है। अब इमेजिन करो कि तुमने अपना ध्यान परफेक्शन से हटाकर प्रोसेस पर रख लिया। तुमने तय किया मुझे बस आज एक छोटा स्टेप लेना है, चाहे वो कितना भी इम्परफेक्ट क्यों ना हो। अब तुम स्ट्रेस नहीं, क्यूरियोसिटी के साथ काम करते हो। अब गलती करने से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो हर गलती तुम्हें बेटर बना रही है। यही माइंडसेट तुम्हें आगे बढ़ाता है। प्रोसेस पर ध्यान देना मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना।
ये समझना कि ग्रोथ कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं बल्कि एक जर्नी है। जब तुम प्रोसेस में डूब जाते हो तो तुम्हारा दिमाग रिजल्ट की चिंता छोड़ देता है। तुम काम करते हो क्योंकि तुम्हें उसमें मजा आता है, ना कि सिर्फ आउटकम के लिए। और यहीं पर मैजिक होता है। जब तुम आउटकम को भूल जाते हो, वही आउटकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। सोचो किसी आर्टिस्ट की तरह, जब वो कैनवस पर ब्रश चलाता है, वो हर स्ट्रोक के बारे में नहीं सोचता कि ये मास्टरपीस बनेगा या नहीं। वो बस उस पल में खोया होता है, प्रोसेस में डूबा होता है, और जब वो पूरी तरह उस फ्लो में होता है, तब उसका काम नेचुरली ब्यूटीफुल बनता है। यही फिलॉसफी लाइफ के हर काम में लागू होती है, चाहे वो बिजनेस हो, स्टडी हो या फिटनेस। परफेक्शनिज्म तुम्हारे अंदर के क्रिटिक को मजबूत बनाता है। वो आवाज जो कहती है तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा काम कोई नहीं देखेगा, तुम फेल हो जाओगे। लेकिन प्रोसेस पर ध्यान देने से तुम उस आवाज को शांत करना सीखते हो, क्योंकि अब तुम्हारा फोकस सिर्फ आज क्या करना है पर है, लोग क्या कहेंगे पर नहीं। हर बार जब तुम परफेक्शन को छोड़कर प्रोसेस को चुनते हो, तुम खुद को एक्ट करने की परमिशन देते हो, और यही एक्शन तुम्हें उस जगह तक ले जाता है जहां परफेक्शन अपने आप आता है। क्योंकि परफेक्शन किसी एक कोशिश का नतीजा नहीं होता, वो सैकड़ों इम्परफेक्ट कोशिशों का फल होता है। अगर तुम किसी माउंटेन को देखो तो वो एक स्टेप में कंकर नहीं होती। हर कदम इम्परफेक्ट होता है, कभी फिसलना, कभी रुकना, कभी सांस फूलना, लेकिन फिर भी एक कदम और एक कदम और जब तुम प्रोसेस पर भरोसा करते हो तो एक दिन समिट सामने होता है। परफेक्शन तुम्हें डराता है, प्रोसेस तुम्हें सिखाता है। परफेक्शन तुम्हें रोकता है, प्रोसेस तुम्हें चलाता है। जब तुम प्रोसेस को अपनाते हो, तुम अपने अंदर की उस क्रिएटिव एनर्जी को जगाते हो जो अब तक परफेक्शन के डर के नीचे दब गई थी। और जब वो एनर्जी जागती है, तब तुम अपने काम में, अपने ड्रीम्स में, अपने जीवन में फ्लो महसूस करते हो। याद रखो, शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर इम्परफेक्ट शुरुआत तुम्हें परफेक्ट बनने के करीब ले जाती है। इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागो, बस प्रोसेस में खो जाओ। क्योंकि जब तुम प्रोसेस को प्यार करने लगते हो तो परफेक्शन खुद चलकर तुम्हारे पास आता है। कंक्लूजन तो अब सोचो, जब तुम अपने अंदर झांकते हो तो क्या देखते हो? वो डर जो हर बार तुम्हें रोक देता है, वो आवाज जो कहती है अभी नहीं, या वो इंसान जो हर सुबह कुछ बड़ा करने का सपना लेकर उठता है लेकिन रात तक उसे टाल देता है। हकीकत यह है कि ये लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। और अगर तुमने खुद पर जीत पा ली तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई आदत नहीं, ये एक माइंड पैटर्न है जो सालों से तुम्हारे अंदर जड़े जमा चुका है। लेकिन याद रखो, हर पैटर्न को बदला जा सकता है अगर तुम बस पहला कदम उठाने की हिम्मत रखो। चाहे वो 2 मिनट का ही क्यों ना हो, चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना लगे, क्योंकि हर छोटी शुरुआत एक बड़ी कहानी की नींव रखती है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि परफेक्शन का इंतजार मत करो, प्रोसेस पर भरोसा करो। क्योंकि सक्सेस कभी परफेक्ट मोमेंट से नहीं आती, वो आती है इम्परफेक्ट एक्शन से। जब तुम डर से आगे बढ़ते हो तो हर कदम तुम्हें उस वर्जन की ओर ले जाता है जो तुम बनना चाहते हो। तो अब वक्त है अपने एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़ने का, उस आरामदायक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का और वो पहला कदम लेने का, क्योंकि वहीं से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि याद रखो, जिंदगी तुम्हारे कभी ना शुरू किए गए कामों से नहीं, बल्कि तुम्हारे पहले कदम से बदलती है। और जब तुम वो कदम उठाते हो, दुनिया देखती है कि एक ऑर्डिनरी इंसान कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। तो अगली बार जब दिमाग कहे कल कर लेंगे, बस मुस्कुरा देना और खुद से कहना, नहीं, आज ही सही वक्त है। क्योंकि वह पल जब तुम एक्शन लेते हो, वही पल तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत बन जाता है।